मोदी जी, आपसे एक सवाल है और जनता से भी सवाल है। क्या ये जो सवर्ण लोग हैं भारत के निवासी नहीं है क्या? क्या इनका योगदान भारत बनाने में नहीं है क्या? क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इनके बच्चों को समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? संविधान में तो सबको समानता का अधिकार है। आज 70-80 सालों से जो सामान्य लोगों के साथ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहारों के साथ में होता आ रहा है, क्या वो उनके बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो आवाज उठाएं? भाई साहब, आज जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके साथ में जो सलूक किया गया है वो इतिहास जो है गवाही बनेगा कि किस हिसाब से जो है भारत के वो लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ के जो है बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी राज रियासत दे दी, उनके माताओं को, बहनों को, और उनको जो है दिल्ली की पुलिस और आरएएफ जो है किस हिसाब से पकड़ के घसीट के महिलाओं को जो है डिटेन कर रही है। डर क्यों गए हैं मोदी जी? ये आप लोग डर क्यों रहे हैं? और हमने क्या मांग लिया भाई? तुम आपसे क्या मांग लिया? हमारे बच्चे वहां पर जो इकट्ठा हो रहे हैं उन्होंने क्या गाली गलौज करी? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बात करी? क्या उन्होंने पुलिस, सुरक्षा बलों या किसी भी जो तरह के सुरक्षा बलों के ऊपर कोई जो है पथराव किया या गाली गलौज किया? मोदी जी, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपकी माता को गाली पड़ने पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया है तो इन्हीं बच्चों ने किया है। आज वहां पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और जो है ये क्लियर मैसेज आ गया है कि सरकार जो है थर थर कांप रही है। सरकार, वही सरकार जो कभी जिसका 200 सीट था, जो सरकार जिस पार्टी की कभी 2 सीट आया करती थी, आज 300 प्लस सीट, इसके पहले 300 प्लस सीट अगर देश में लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी है वो ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ, यही लोग हैं। अगर आज देश की राजनीति में मोदी हैं, योगी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्हीं की देन है और उन्हीं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन। भाई आपसे मोदी जी आप जवाब दीजिए, आपसे कौन सा शेड्यूल कास्ट के नेता ने या शेड्यूल कास्ट ने, एससी एसटी ने, किसने आपसे, मायावती ने, रावण ने, किसने आपसे जो है मांग किया था कि यूजीसी का नया नियम लेकर के आओ जहां पर यूनिवर्सिटी में भी हमारे बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, उनके ऊपर एफआईआर हो? कौन कहा था? रिजर्वेशन कम था क्या? मतलब माइनस में परसेंटाइल लाने वाले, मेरिट लाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और तरह तरह के जो है पोस्ट को घेर रहे हैं और वहीं हमारे बच्चे 75% लाने के बाद भी जो है वापस आ रहे हैं। बहुत हो गया। WHO की रिपोर्ट है कि भारत के 60% डॉक्टर जो है वो जो है उनको, उनकी जो है क्षमता जो है उस लेवल की नहीं है, वो अयोग्य है। तो यही कारण है ना, आरक्षण के नाम पे आगे बढ़ोगे तो 1947 में देश विकसित नहीं कर पाओगे मोदी जी। और अगर आज तकलीफ है, आज 80 सालों में कुछ नहीं हो पाया, आरक्षण इसीलिए लाया गया था, एक ट्रायल प्रोजेक्ट था, उन्हीं को मिला जो कैपेबल थे, जो एससी एसटी ऑलरेडी अंग्रेज जमाने में भी आगे थे, स्वतंत्रता के बाद भी आगे थे, उन्हीं के बच्चे आरक्षण पाए। भाई टीना डाबी का मामला आप देख लीजिए, उनके परिवार में सब जो है आईएएस थे, वो भी आईएएस हैं, उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? तो भाई साहब, देश को निगलने का काम किया जा रहा है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, एक काकरोच जो है बोस्टन से आता है और उसको जो है जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए आज जो है परमिशन लेके दिल्ली पुलिस खड़ी थी और हमारी माताएं बहनें जो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हमारे लोग, बुजुर्ग जंतर मंतर में 21 तारीख को ऐलान करके वहां पे आए, उनको आपने दौड़ा दौड़ा के जो है पकड़ा है, घसीटा है और लाठी डंडे भी चलाए हैं, मंच तोड़ दिया है। दूसरी तरफ काकरोच जनता पार्टी के लिए 5 स्टार मंच लगा हुआ था, पिज्जा बर्गर बट रहे थे, पार्टियां हो रही थी, वहां पे दिक्कत नहीं थी। वो जो है भारत माता, सीता माता, भगवान राम,
हिंदू धर्म को जो है गालियां दे रहे थे, उनको आप बर्दाश्त कर रहे थे, आपकी स्वर्गवासी मां को भी गालियां दे रहे थे, आपने एक शब्द भी नहीं निकाला। अगर किसी ने जो है विरोध किया है तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, भूमिहार यही लोग थे जिन्होंने वहां पर जो है उन गंदे जो है पैदाइश का जो है विरोध किया और बोला कदापि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली देने का मतलब हमारी देश की मां को गाली देने का मतलब है। मतलब किसी भी महिला का सम्मान करना, किसी महिला का अपमान करना हमारी संस्कृति में नहीं है। आज वो लोग जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत अगर जंतर मंतर पे आए हैं, यूजीसी रोल बैक के तहत अगर जंतर मंतर पे आए हैं, तो उनको जिस तरह से आपने दिल्ली की पुलिस ने दमन किया, उस पर आज सबका मुंह सिल गया है भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया जो वहां पे दौड़ दौड़ के एक एक काकरोच के मुंह में घुसन मार के माइक लगा रही थी, पूछ रही थी आपको क्या तकलीफ है, क्या कैसे है, लोग दिन रात रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज मेन स्ट्रीम जो है मीडिया जंतर मंतर से नदारत है। ये सबको लग रहा है कि ये जो है सामान्य लोग हैं, ये जो है मजबूत लोग हैं, इनके लिए बोलूंगा तो कुछ बहुत ज्यादा हमको जो है वो लाइमलाइट नहीं मिलने वाली है। याद रहे वही मजबूत लोग हैं जिनके पुरखे राणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने जो है मंगल पांडे, इन लोगों ने जान की बाजियां लगा दी, फांसी के फंदे पे झूल गए। ये उनके जो है वंशज हैं जो आज जो है जंतर मंतर के प्राचीर पे खड़े हैं और ललकार रहे हैं कि अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलने वाला है। और उनको भी जो बाहर की फंडिंग ला करके देश को बदनाम करना, देश को तोड़ना, देश में अराजकता फैलाने वाला काम कर रहे थे, उनको भी बता रहे हैं कि ये नहीं चलने वाला है। मोदी जी, आपसे यही निवेदन है कि ये जो लोग वहां पे आंदोलन कर रहे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई और नेता नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो देश को पहले प्यार करते हैं। तो कम से कम आप इस बात को समझिए, जो मूलभूत सुधार होना चाहिए आरक्षण में उसको करिए। 50% प्लस 10%, 60% का आरक्षण, कहीं 75% का आरक्षण, तो सामान्य के लोग जो 50-55% सब मिला के हैं, सारी जातियां अलग अलग राष्ट्रों में, क्या उनको ठुल्लू मिलेगा? अगर इनको इंसाफ नहीं मिला, आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, हमारे जितने भी समान वर्ग के लोग हैं, अगर इनको जो है इंसाफ नहीं मिला, तो आपको अच्छे इंजीनियर नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे वैज्ञानिक नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ये देश 2047 तक जो है ये डेवलप नहीं हो पाएगा। जो आप सपना देख रहे हैं 2099 तक नहीं हो पाएगा। तो टैलेंट का सम्मान करना सीख लीजिए। ये वही लोग हैं जिनके पास टैलेंट भी है और स्ट्रगल करना तो इनसे सीखिए। इन्होंने जो है घास की रोटियां खाई इनके पूर्वजों ने, तो आप समझ लीजिए कौन लोग हैं। जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तरह तरह के आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, अपने जो है बहुओं बेटियों का जो है जौहर करवाया, आज उनके ऊपर बात अगर आई है तो हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये दलाल लोग जो है, ये जो है टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे इवेंट कवर करते हैं, यहां पे नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन एक मैं हूं जो करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो वहां पर भी जाने वाला हूं और आपकी अपनी आवाज को उठाने वाला हूं। भाई अगर जंतर मंतर से आप इनको खदेड़ दोगे ये बता करके कि ये जो है यहां पे 136 लगी हुई, 144 लगा हुआ है, तो भैया ये लोग तो वहां पे संसद भवन नहीं जा रहे घेराव करने ना, ये तो शांतिपूर्वक एक सज्जन तरीके से, एक शिष्ट बच्चे की तरह वहां पे आंदोलन करेंगे। वहां किसी की मां को गाली नहीं देंगे, भारत मां को गाली नहीं देंगे। भारत तेरे टुकड़े वाले लोग नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने अपनी रियासतें दान कर दी हैं, भारत को जोड़ने वाली बातें करते हैं। आज जो है बात करते समय जो है ना क्रोध बहुत ज्यादा है। मोदी जी, हम आपके बच्चे हैं, आप माई बाप हो, अगर देश के जो है राजा हो तो राजा जो है सबके लिए होता है। आज कुछ जरूर आपको जो है नया रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसमें ना तो हमारे किसी SC ST OBC भाई का नुकसान हो, ना ही जनरल का। कुछ ऐसा तरीका निकालो जिसमें जो मेधावी हो उन्हीं को आरक्षण मिले, जिनके पास में पैसे की कमी है उनको आरक्षण मिले, उनको आरक्षण ना मिले कि खास करके कुछ ऐसे SC ST है जो ऑलरेडी सक्षम है उन्हीं को आरक्षण मिलता है, बाकी जिनको वाकई में जरूरत है उनको नहीं मिलता है।
तो अब जो है चेंज करने का समय आ गया है और अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अपने दोस्तों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, भाइयों इसको शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये जो है लोगों तक पहुंचे। कम से कम लोग जो अपनी मांग के लिए वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं उनको बल मिले। ये देश हमारा जो है बहुत मुश्किल से हमें मिला है, आजाद हुआ है, और ये देश बहुत आगे जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो टैलेंट हैं, जो लोग बाहर भाग जाते हैं, आरक्षण के मार्ग जो है खाते हैं, उनको जो है समुचित मौका मिल पाए। अगर एक अच्छे टैलेंटेड बंदे को किसी भी पोस्ट पे रखोगे तो वहां पे प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट ज्यादा आएगा, जिससे देश आजाद होगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा। यह बात समझने वाली है। सिर्फ वोट की राजनीति पे कि 70% आरक्षण, 50% आरक्षण, क्यों भाई? रेवड़िया कब तक बांटोगे? मेहनत करे जो उसी को मिलना चाहिए भाई। अब नहीं चलेगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो बाबा साहब ने संविधान में डाल रखा था, वो भी इंसान थे, कोई भगवान नहीं थे। अब समय आ गया है उसको बदलने का। वो पुरानी लकीर जो धूमिल हुई है, नई लकीर खींचने का, जिसमें सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बच्चे सबके हैं। आज जो है हमारे बच्चों के भविष्य का जो है विषय है। अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो भाई साहब सब लोग हैंड रेज करो, आरक्षण हटाओ आंदोलन के लिए, यूजीसी रोल बैक के लिए। तब तक लड़ाई करो शांतिपूर्वक, तब तक अपनी मांग जो है मांगो, जब तक इंद्र का सिंहासन जो है हमारे माननीय मोदी जी का सिंहासन डोल न जाए। उनको समझ में आना चाहिए अब जो है कहानी बदल रही है दोस्तों। तो डटे रहिए, लगे रहिए, हम भी आपके साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत।